हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश है। अब आज हम पढ़ेंगे जो भी 49 एंटोनिम्स हमसे पूछे गए हैं स्टेनो 2025 में, उन सबको देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, एक एडुकेटी वाला नया वेंडर आया है, उसने थोड़ा सा पैटर्न में चेंज ले गया है। उसी के सभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये आपके सीजीएल, टीएचएसएल या एनी अपकमिंग एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसमें हम सभी टॉपिक करेंगे जो कि स्टेनो 2025 में पूछे गए हैं। करेंगे हम इसमें फिर इन द ब्लैंक्स करेंगे, ईडीएम्स, नरेशन, होमोनिम, ओडब्ल्यूएस, साइनोनिम्स हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज की वीडियो में देखें एंटोनिम। ये कुछ एमटीएस 2023 75 आउट ऑफ 75 और कैट में मेरे आए थे 99.83 परसेंटाइल वीआरसी से। जो होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो बेसिकली इंग्लिश। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास अरेन। अरेन का मतलब होता है किसी को फॉर्मली हम अक्यूज कर रहे हैं, कोर्ट में लाके खड़ा कर रहे हैं। रही बात ऑप्शंस की, तो ऑप्शन देखते हैं सेल्फिश। सेल्फिश होता है जो खुद कर रहे हो, सबसे पहले खुद की जगह करें। हंगरी भूखा, ग्लूटनस जो बहुत ज़्यादा खाता हो। तो इनका तो कोर्ट से कुछ लेना देना है नहीं बेसिकली, तो ये इररिलेवेंट ऑप्शन है हमारे पास। फिर ऑप्शन बचता है हमारे पास जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि टू प्रूव राइट। यहाँ पे आरोप लगाया है और यहाँ पे खुद को इनोसेंट प्रूव किया है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा जस्टिफाई। आगे बढ़ने से पहले कुछ कोर्ट रिलेटेड हम वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड होता है हमारे पास एक्विट। एक्विट का मतलब होता है कि उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो गिल्टी नहीं है। ही वॉज एक्विटेड बाय कोर्ट, मतलब कि वो डिक्लेयर हो चुका है कि वो गिल्टी नहीं है। दूसरा मतलब होता है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट एक्विट का एंटीनिम है। इसका मतलब होता है कि वो बंदा गिल्टी है। गिल्टी यस, गिल्टी नो। अगला मतलब होता है इंडिक्ट। इंडिक्ट इंडिक्ट का मतलब होता है किसी को फॉर्मली हमने चार्ज किया है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास पोर्जरी। पोर्चरी का मतलब होता है लाइंग अंडर ओथ। आपने मूवी में देखा होगा ना, मैं गीता के हाथ पर, गीता पर रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। लाइंग अंडर ओथ, अगर वहाँ पे झूठ बोला तो पोर्चरी कहलाएगा। लास्ट वर्ड देखते हैं हम। इसका मतलब होता है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फाइनल डिसीजन जो जज देता है या जूरी देती है। जूरी बेसिकली इंडिया में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे एंटोनिम ऑफ योक। योक का मतलब होता है, ये देखो, एक बेल है, बेल वन, बैरिटो, और इन दोनों को जो ये चीज जोड़ी हुई है ना, ये लकड़ वाला, ये है योक। योक का मतलब होता है टू लिंक टू थिंग्स। लिंक्स टू थिंग्स। ओके। इमोरल वो होता है जो मोरल ना हो, यानी कि जो हमारे जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाए। बेसिकली इमोरल होती है वो चीज़, ह्यूमैनिटी के ऑपोजिट जा रहा है जो चीज़। विशियस होता है बुरा, भयंकर, विशियस साइकिल। हार्नेस, हार्नेस होता है हम किसी चीज़ से कि कुछ लेते हैं, जैसे पावर ली किसी से हमने। जैसे इस चीज में हम जो बुल्स की पावर है उसको हार्नेस कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन है लिबरेट। लिबरेट, लिबरेट का मतलब होता है आज़ाद करना। इसका अगर हम लीगली बात करें तो लीगली में हमने अब तक देखा था एक एक्सनरेट। इसका साइनोनिम नहीं होता लिबरेट, एक्सनरेट। ठीक है। तो योग में देखो इन दोनों को बांध के रखा है बेसिकली। इस बांधने का ऑपरेट क्या हुआ, लिबरेट। गुड गुड। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई। अच्छा, ये लैटिन वर्ड से बना है, इसका रूट होता है वेरैक्स। लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है ट्रूथफुल। सो वेरासिटी, ट्रुथ। वेरासिटी का एंटोनिम बताना है हमें, तो वेरासिटी फॉल्स एंटोनिम हो जाएगा। एक्यूरेसी साइनो ट्रुथ का। ट्रूथफुलनेस एक्यूरेसी के बराबर होता है। ऑनेस्टी भी इसका साइन हो जाएगा, तो इसका एंटी है फॉल्सहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ओरैक्युलर। मस्त सा वर्ड लग रहा है ना, ओरैक्युलर, कुछ रहस्य वैसा। इसका मतलब भी यही होता है। इसका मतलब होता है हार्ड टू इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, हार्ड टू इंटरसेप्ट। ओरैक्युलर, इसका अगर हम साइनो देखें, एक अच्छा वर्ड बताता हूँ आपको। एक मशीन बनाई थी वर्ल्ड वॉर 1 या 2 में, बनाई थी एनिग्मा। बेहतरीन मशीन थी जिसे ब्रिटिशर्स ने तोड़ा था। ये नाजीज की थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 की होगी, ब्रिटिश ने तोड़ा था फिर इसको। इसमें मूवी भी है, कोई मैथमेटिशियन था, एलन ट्यूरिंग था शायद, कुछ मैथमेटिशियन था कोई बड़ा, उसने इसको तोड़ा था। तो ओरेकुलर का साइनोनिम होता है यहाँ से, जो कि हार्ड टू इंटरसेप्ट, वो होता है एनिग्मैटिक। एनिग्मैटिक। हमसे पूछा इसका एंटोनिम, ल्यूसिड, क्लियर।
इम्प्रेस, किसी को इम्प्रेस करना या इम्प्रेशन डालना, या वही प्रभाव, गौला जमाना। एंक्शियस, चिंताग्रस्त। आइडियलिस्टिक, जो आइडियल चीज़ें हो, आइडियल मतलब कि इससे ऊपर कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पीविश। पीविश, पीविश का मतलब होता है जो इजीली आइरेट हो जाए, और वो भी छोटी छोटी बातों पे। कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए इसे को आइरेट करने के लिए, होता है पीविश। पीविश के बाद देखते हैं हम फ्लैट। फ्लैट, फ्लैट, बोरिंग, फ्लैट, फ्लैट। टीडियस, टीडियस, थका देने वाला। थका में से जो किसी को ओबे करे, और ओबे भी एक्सट्रीम पर करे, एकदम गुलाम टाइप में। एनर्जी, अर्जेंसी, अर्जेंसी होती है अभी करना, अर्जेंट वाला अर्जेंसी, तुरंत से पहले। डिलाइट, खुशी। तो इसका अपोजिट होगा पॉम्पस, ग्रैंड। ग्रैंड का अपोजिट वो होगा जो इजीली दब जाए सब में सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विंडिकेट। ये भी एक पीवाईक्यू है। विंडिकेट का मतलब होता है किसी को क्लियर कर देना किसी ब्लेम से। जैसे भी आपने मान लो ब्लेम किया था कि आपने ये तूने किया है, लेकिन उसको आपको बाद में पता चलता है कि उसने नहीं किया, तो उसका मतलब होता है विंडिकेट। इस इसका साइनोनिम होता है एक्सनरेट। एक्सनरेट का मतलब होता है किसी को आज़ाद कर देना। अक्यूज, आरोप लगाना, ये बिल्कुल इसका एंटी हो गया। डिफेंड, जस्टिफाई, ये साइन हो गया, इसका एंटी हो गया एक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन अफ्लुएंट, वेल्दी। लेकिन हमसे पूछा गया इसका एंटी पूछा है। एंटी होता है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, जिसकी मतलब हालत ख़राब हो, जिसके पास कुछ ना हो। विदाउट मनी, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब। स्लैश फूड। ओके। प्रॉस्परस, रिच, वेल्दी, ये सब इसके साइनोनिम्स है। हमारे पास एंटोनिम पूछा है हमसे कमेंड। कमेंड, कमेंड का मतलब होता है किसी को प्रेज करना ऑफिशियली। जैसे सीईओ साहब होते हैं हमारे यूनिट के, उन्होंने किसी को कमेंड किया, उस किसी के प्रेज किया, ये तो इसका साइन हो गया। अप्रूव, अप्रूव भी साइन हो है। अपलॉड, अपलॉड भी साइन हो है। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज हो गया, तो इसका एंटोनिम। कमेंड को जनरली कई लोग क्या करते हैं, जिनमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, उसको कंफ्यूज कर देते हैं कंडेम से। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है कड़ी निंदा करना या निंदा करना। अब निंदा का मतलब ये होता है इसमें हम बता रहे हैं कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। एंड कमेंड इज बेसिकली राइट, तभी तो प्रेज मिलेगी, पूरे काम के लिए कौन तारीफ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एंटोनिम ऑफ विल्ट। विल्ट, विल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना। ये देखो जैसे पौधा मुरझा गया है, तो इसका मतलब होता है विल्ट। इसका साइनोनिम की बात करें तो इसका मतलब होता है वेदर। वेदर, वेदर। क्रूल, क्रूल वो होता है जो बहुत ज़्यादा बुरे काम करे, एट्रोसिटी दिखाए, एट्रोसिटीज करे। क्रूल, एट्रोसिटी। मर्सीलेस, क्रूल मर्सीलेस होता है। स्ट्रिक्ट, देखो अगर क्रूल यहाँ एक्सट्रीम के एंगल पे देखते हैं तो क्रूल यहाँ पे है, तो स्ट्रिक्ट कहीं यहाँ पे होगा। ओके। क्रूल इज एक्सट्रीम। रिवाइव, पबजी वाला रिवाइव ही किसी में जान डाल देना बेसिकली, जान डाल देना। क्रूल, ये हो गया क्रूल का, विल्ट का एंटोनिम, रिवाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्विल। क्विल का मतलब होता है कोई भी फीलिंग हमारी, उसे सप्रेस कर देना, क्विल कर देना। ओके। जैसे अगर भी आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, लेकिन आपको सीजीएल पे सिलेक्शन लेना है अब की बार, तो आप इस फीलिंग को क्वेल करोगे और आगे पढ़ते जाओगे। इसका साइनोनिम हो गया सप्रेस। काम, काम कुछ भी चेंज ना होना। साइलेंस, शांत करना। एजिटेट, इंक्रीज करना। दबाना, इंक्रीज करना, एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टैंजिबल। बेसिकली जो फिजिकल चीज़ें होती है ना, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें, मटीरियलिस्टिक, वो सभी टैंजिबल हो सकती है, विच वी कैन टच। इसका ऑपोजिट होता है इंटैंजिबल। डेफिनेट, डेफिनेट, रियल, रियल, इनविजिबल, जो दिखाई ना दे। यहाँ पे बात आती है
इनविजिबल वर्सेस ओपेक वर्सेस ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जिसमें से आर पार दिख जाए, प्रॉपरली दिख रहा है सब कुछ। ओपेक जिसमें धुंधला धुंधला दिखे। इनविजिबल जिसमें कुछ ही ना दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निमस। मैग्निमस मैग्निमस वो होता है जिसका बड़ा दिल हो, बड़ा दिल, उदार व्यक्ति, जनरस। जनरस का साइनोनिम हो गया फॉरगिविंग। जो जनरस बंदा होता है वो फॉरगिविंग भी होता है। नोबेल, नोबेल फॉरगिविंग, जनरस। पेटी, पेटी का मतलब होता है जो छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है। यार तूने मेरा 2 रुपए वाला पेन लिया था, वो अभी तक तूने वापस नहीं किया, टुच्ची बात है नहीं। तो वो होता है पेटी। पेटी हो गया इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इम्प्यूट। इम्प्यूट का मीनिंग होता है किसी को ब्लेम करना, कि भाई ये किया है, तूने किया है, ठीक है, ब्लेम करना किसी को। और बेसिकली ये होता है यूजुअली क्राइम के लिए यूज। किसी ने कोई क्राइम कर दिया और आप उसको ब्लेम कर रहे हो क्राइम के लिए, तो इम्प्यूट का यूज होता है। सपोर्ट, सपोर्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, वही पूछा है मुझे। एनर्जेटिक जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी। चेयरफुल, शेयर यूज होता है खुशी के लिए। लाइवली और चेयरफुल आपस में साइनोनिम्स है। एनर्जेटिक, लाइवली और चेयरफुल, ये तीनों साइनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटिकुलस। मेटिकुलस वो बंदा होता है जो छोटी छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इमिटेट। इमिटेट होता है किसी की नकल करना। रेप्लिकेट, कॉपी, एको। एको वो होती है ना 17.2 मीटर वाली, फिजिक्स में पढ़ी होगी, आवाज गूंजती है। को एनोवेट कुछ होता है कुछ नया करना, तो बेसिकली इसका एंटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनहेंस। एनहेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, एनलार्ज करना, ऑगमेंट करना। ऑगमेंट देख लेना, ऑगमेंट मतलब इंक्रीज होता है। डिमिनिश इसका ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। ल्यूसिड, क्लियर। इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर है हमारे पास, ऑब्सक्योर नहीं है, वेग होगा, तो इसका वेग। ट्रांसपेरेंट, ल्यूसिड, क्लियर, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है जो लॉजिकल जीरो, कंसिस्टेंट हो या क्लियर हो। कंसिस्टेंट, क्लियर, ये होती है कोहेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेनेवलेंट। जहाँ भी आपको बेन दिख जाए ना, बेन, इसका मतलब होता है गुड। बेने, गुड। अरे यार, जहाँ भी आपको बेने दिख जाए ना, बेने का मतलब होता है गुड। और मैल का मतलब होता है बैड। जैसे एग्जाम से पहले आपने देखा होगा ना, मैल प्रैक्टिस, बुरी प्रैक्टिस, मैल न्यूट्रिशन, मैल बैड। ओके, तो हमें बैड ढूंढना है। मेलेवलेंट, बैड। काइंड, दयालु, जनरस, उदार, ह्यूमेन, इंसानियत तो जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इन्फ्लेट। ये वही वर्ड है, इन्फ्लेशन। ये गुब्बारा इन्फ्लेट होता है, वही है ये इन्फ्लेशन। इंक्रीज, 10 से 11 होना। इंक्रीज, एक्सपैंड, स्वेल। स्वेल मतलब होता है फूलना। जैसे आलू फूल नहीं जाता है, स्वेल, मुंह पे स्वेलिंग आ जाती है, मक्खी वक्खी लड़ जाती है, तो वो स्वेल होता है। ये एंटी हो गया इसका, रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन। वैन, ठीक है, मेरे को न्यू वर्ड मिला। इसका मतलब होता है कि कोई आदमी आपको थका हुआ या बीमार दिखाई दे। थका हुआ या बीमार। वैन। टायरिंग, साइनो, वी वेरिसम, थका हुआ का वो हो गया, साइन हो गया, ये भी साइन हो गया। हेल्दी, ऑपोजिट हो गया। लॉन्ग का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इरेलेवेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉस्टाइल। हॉस्टाइल होता है फ्रेंडली ऑपोजिट। मैत्रिक, बिल्कुल हिंदी में बताऊँ मैं, मैत्रिक। लॉल, अग्रेसिव, साइनो, रूड, साइनो, बिटर, कड़वा। ओके, तो फ्रेंडली, एंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है बेसिकली एक तरफा। एक तरफा डोमिनेट। जैसे कि एक टीम है, उसमें एक बंदे ने 200 रन बना दी क्रिकेट में,
ओके, तो इस बंदे ने डोमिनेट कर दिया पूरा मैच। डोमिनेट, कंट्रोल कर दिया, गवर्न कर दिया, रूल कर दिया, सबमिट ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेस्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बताना है हमें और इसका एंटी बताना है। A slight slip in discipline today may not seem like a big deal, but if repeated, it can steer you in a complete different direction. So basically, डिसिप्लिन का ऑपोजिट कुछ है, केयरलेस। कमिटमेंट पॉजिटिव होता है, डिसिप्लिन भी पॉजिटिव होता है, डिटर्मिनेशन भी पॉजिटिव होता है, फोकस भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव वाली ट्रिक अगर आपको पूरी देखनी है तो साइनो वाली वीडियो है, उसमें देख लेना यार, मैं पूरी बताइए वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, SSC इंग्लिश विद यश। सब्सक्राइब करके यार बेल भी दबा देना, और बेल से क्या होता है कि नोटिफिकेशन पहुँच जाती है। हमारा एम है अभी 100 सब्सक्राइबर्स का बिफोर दिवाली, प्लीज़ कर दो। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है ये चल रही है स्टेनो वाली, इसमें हम करेंगे स्टेनो के 900 इंग्लिश क्वेश्चन जो 2025 में पूछे हुए हैं। इसके बाद करेंगे हम फ्रेज के ऑल क्वेश्चंस, ऐसे ही टॉपिक वाइज करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, समझदार, जुडिशियस, कॉशियस, सेंसिबल। ऑपोजिट होता है थॉटलेस, कुछ सोचा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विलिफाई। विलिफाई का मतलब होता है किसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, बात करना इन बैड वे। बैड वे को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा वर्ड डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग, ठीक है। डिस का मतलब होता है बुरा, पैर मतलब इक्वल, जित कमेंट होता है तारीफ करना, हम पहले पढ़े तो इसका एंटी होगा। मलाइन मैंने बताया था, मैल मतलब बुरा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मैल मतलब बुरा होता है। स्लर, स्लर भी यही होता है, बुरा, कलंक, कलंक इज द राइट वर्ड। डिफेम, डिफेम भी इसकी एंटी हो गया, साइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ऑथराइज। ऑथराइज का मतलब होता है बेसिकली किसी को अलाउ कर देना। एम्पावर, एम्पावर, फॉरबिड होता है इसका एंटी, अलाउ, एम्पावर, फॉरबिड, ये सभी हैं इसके साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेजिलिएंट। रेजिलिएंट, रेजिलिएंट का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही टफ हो, टफ। बायंट, जो चीज़ पानी में तैर सके। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिजिक्स में बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर पूछ रहे कोई चीज़ क्यों तैरती है तो उसका रीज़न होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। प्रेजेंट, जो इजीली टूट जाए। हैंडल विथ केयर, जैसे मेरा दिल। फ्लेक्सिबल, जो मुड़ टूट जाए, अगर कोई चीज़ मुड़ टूट रही है तो आसानी से टूटेगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अफर्म। अफर्म, अफर्म का मतलब होता है किसी भी फैक्ट को हम है ना सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, सपोर्ट या अक्नॉलेज कर रहे हैं। एक्नॉलेज में स्पेलिंग को क्या होगा, इसका ऑपोजिट होता है रेफ्यूज। साइनर, साइनो, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास लैक्स। लैक्स का मतलब होता है बेसिकली नॉट स्ट्रिक्ट, जैसे हमने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लैक्स। लैक्स का मतलब होता है नॉट, नॉट स्ट्रिक्ट। स्लैक का मतलब भी होता है नॉट स्ट्रिक्ट, तो ये होगा इसका साइन हो। लूज का मतलब भी होता है नॉट स्ट्रिक्ट, केयरलेस का मतलब भी होता है नॉट स्ट्रिक्ट, इसका एंटी हो गया रिलायबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंडेबल, ये कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है असर्ट। असर्ट होता है क्या, जोर देना बेसिकली, जैसे मैं आपको जोर दे के बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ लो। असर्ट, डिनाई, मना कर देना। मेंटेन, किसी चीज़ को सेम मेंटेन करना। प्रोक्लेम का मतलब होता है फॉर्मली अनाउंस करना कि आप उसको सपोर्ट करते हो, बेसिकली असर्ट का ये साइन नहीं होगा, डिक्लेयर भी साइन होगा, इसका ऑपोजिट होता है डिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एमिनेंट। एमिनेंट वाला भी मैंने आपको करवाया है साइन वाली क्लास में, उसमें मैंने आपको इमिनेंट भी करवाया है।
इसको आप कमेंट में बताओ अगर हमें साइनो वाली क्लास देखी है तो। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रोमिनेंट फेमस, सेलिब्रेटेड फेमस, डिस्टिंग्विश्ड फेमस, ऑब्सक्योर अनक्लियर। अनक्लियर के अलावा क्या लिख सकते हैं हम इसको? एनिग्मैटिक। देख रहे हो कनेक्ट हो रहे हैं ना क्वेश्चन आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रूप्यूलस। स्क्रूप्यूलस इसका मतलब होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि इसका मतलब होता है या तो बंदा मेटिकुलस हो। मेटिकुलस का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे, या फिर उसके हो हाई स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल वाला बंदा हो, हाई स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल लो, एथिकल हो, केयरलेस और डिसऑनेस्ट ना हो। तो इसका आंसर होगा हमारे पास केयरलेस से डिसऑनेस्ट में से एक। अब केयरलेस होता है जो केयर ना करे, बेसिकली केयर ना करे, कि ये कोई ऐसा जरूरी नहीं वो बंदा डिसऑनेस्ट ही हो जो केयर ना करे। ओके, डिसऑनेस्ट इसका ज़्यादा राइट आंटी है, क्योंकि केयरलेस वो होता है जो ध्यान ना दे किसी चीज़ पे। जैसे वो मेरी केयरलेसनेस थी कि मैं उस दिन तुमसे नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे डिसऑनेस्टी नहीं है, कुछ प्रिंसिपल के अगेंस्ट बात गई नहीं है। सी, नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है शैलो, इसका ऑपोजिट होता है डीप। डीप एक्सटर्नल बाहरी, सरफेस शैलो इसके होते हैं साइनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अप्रूव, एंडोर्स, सर्टिफाई, ये सब होते हैं इसके सैंक्शन साइनोनिम्स। इसका एंटी हो गया रिजेक्ट। नेक्स्ट है लिबरेशन। लिबरेशन हम पहले कर चुके हैं, इमेंसिपेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, साइन ऑफ कैप्टिविटी। किसी को बांध के रखा, जैसे चिड़िया को नहीं बांध देता हम, मेरी ड्राइंग सक्स, कैप्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है असेंड। असेंड का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज, बताओ एक बार। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना मैथ में, तो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। असेंड होता है इंक्रीज करना, बेसिकली राइज करना। सोर मतलब फ्लाई, फ्लाई में भी हाइट इंक्रीज होती है, क्लाइम में भी इंक्रीज होती है। डिसेंड ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कैंडिड। ये साइनो वाली वीडियो में भी करवाया मैंने। कैंडिड वो होता है जिसमें एकदम सीधा साधा, सीधा साधा, एकदम ऑनेस्ट, फ्रैंक सा बंदा, जो छल जो छल कपट करे। एंटी, ब्लंट, ब्लंट, ऑनेस्ट, फ्रैंक, ये सब होते हैं इसके साइनो। डेसेटफुल होता है इसका एंटी, एंटोनिम मतलब डिलीजेंट। डिलीजेंट होता है जो मेहनती हो बंदा, एकदम मेहनती, हार्ड वर्किंग। लेकिन इसका ऑपोजिट पूछा है तो लेथी। मेटिकुलस में आपको कई बार बता चुका हूँ। एफिशिएंट, एफिशिएंट बेसिकली प्रोडक्टिविटी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है। विदड्रॉ, विदड्रॉ होती है रिमूव, रिसीड, डिडक्ट, एडवांस, एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास न्यू। न्यू का मतलब होता है, मस्त मतलब बताऊंगा, अनस्क्रूप्यूलस। अब आप ये क्वेश्चन कर दोगे। यहाँ पे मतलब देखते हैं एक और वर्ड का, पैरागन। पैरागन होता है बेसिकली परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज़ का। परफेक्ट एग्जाम्पल पैरागन, परफेक्ट एग्जाम्पल पैरागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडेसिटी, बोल्डनेस, ब्रेवरी। कावर्डिस इसका होता है एंटी। तो ये हो गया आंसर। मॉडेस्टी होती है ज़्यादा शोशेबाजी नहीं करनी, साफ सुथरा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का क्या मतलब बताया था मैंने अभी तक? रेजिलिएंट, स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, फर्म, साइनो साइनो साइनो, फ्रेजाइल, जल्दी टूट जाए, एंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, एलोक्वेंसी, इसका मतलब होता है जो स्पीकिंग स्लैश राइटिंग में एक नंबर हो। एलोक्वेंट। इसका ऑपोजिट होता है इनएक्सप्रेसिव, जो एक्सप्रेस ना कर सक पाए खुद को। इनएक्सप्रेसिव, आर्टिकुलेट, फ्लुएंट, परसुएसिव, ये सभी होते हैं इसके साइन ऑफ। आपने पैटर्न देखा होगा इन क्वेश्चन में। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, लेट से ए दे दिया, ए का हमें एंटी बताना है, तो हमें ऑप्शन मिलेंगे ए, ए बी, साइनो 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 एंटो, ऐसे बताता हूँ आपको। जैसे
साइनो एक वर्ड दे दिया, अब 3 मिलेंगे हमको इसके साइनो और चौथा मिलेगा इसका एंटी। बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अगर हम इसमें सिंपली ऑड वन आउट करें ना ऑप्शंस का, तो भी आंसर मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है रिनाउंड, एमिनेंट, कंस्पिक्यूअस होता है जो क्लियरली विजिबल हो, क्लियरली विजिबल। कोई फेमस बंदा होगा क्लियरली विजिबल भी होगा, तो कंस्पिक्यूअस भी इसका साइन हो। देखो साइनो साइनो साइनो, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, एंटी, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, साइनो साइनो साइन और एंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट होता है इंटेंशनल, कैलकुलेटेड, कॉशियस, साइनो साइनो साइनो, रैश, एंटी। देखना क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं अब की बार। ये हमारे सभी क्वेश्चन थे जो इसमें पूछे गए हैं, 49 क्वेश्चन एंटोनिम के। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद अगली वीडियो में बताऊंगा होमोनिम्स पे। और इसी तरीके से हम 2025 के सभी इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेंगे।